ये हमारा ये 2022 में 112 का स्थापना हुआ था। उस समय से लेके अभी तक ये 19वां केस है जो या तो किसी बीमारी के कारण या ड्यूटी के आने जाने के क्रम में देहांत हो चुका है। इसके लिए हमने सरकार से बार बार गुहार लगाया है, एप्लीकेशन के माध्यम से भी दिया है, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं गए हैं। हमने यही सब के कारण 32 दिन का आंदोलन किया था। पूरे बिहार के लोग 112 के चालक संघ पटना के ऐतिहासिक धरना स्थल गर्दनीबाग में 32 दिन का आंदोलन हुआ। बहुत सारे उसमें 6 सूत्री मांगे थी, जिसमें मात्र नाम मात्र का एक पेमेंट में नाम मात्र बढ़ोतरी किया गया। उसमें हमारे साहिल जी जो है बहुत फ्रंट लाइन में रहते थे, हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा रहते थे और इनका लगभग 17 साल ड्यूटी करके आए थे और 112 में इन्होंने अच्छा योगदान दिया वैशाली जिला के अंतर्गत। और अचानक इनका 11 दिसंबर को किसी कारण बस इनका देहांत हो चुका और ये बहुत बड़ा दुख की घड़ी है किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए। खास करके उनके परिवार के 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके देखने वाला कौन है। ना तो हम लोग के लिए बिहार सरकार ने एक अनुबंध पे पूर्व सैनिकों को पूरे बिहार के अंदर 112 को चालक के पद पे रखा गया, अनुबंध के ऊपर रखा गया। 1 रुपया का इनमें ना तो इंश्योरेंस है, ना पीएफ करता, किसी प्रकार का वेलफेयर नहीं है, सिर्फ बंधुआ मजदूर की तरह। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी मांगे हैं कि जैसे ये हमारे बीच घटना हो रहा है, इनके परिवार को, छोटे छोटे बच्चे, इनके आश्रितों को वो मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। आश्रितों को ऐसा नौकरी दिया जाए, ऐसा सुविधा दिया जाए जो हम पुलिस डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ घटना होता है तो लगभग 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। ऐसा क्यों भाई? दोहरेपन ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही मांग करने के लिए हम लोग ने 32 दिन तक आंदोलन किया। उसके बाद रिजल्ट क्या मिला? नाम मात्र का पेमेंट में बढ़ोतरी और उसमें ज्यादा और क्या ज्यादा उन्होंने और कुछ नहीं कर पाया। तो हम लोग का, कुछ लोग का, पूरे बिहार के लोगों का लगभग 11 लोगों का लगभग 20 लोगों का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। ये हम इसको क्या बोलेंगे? ये शोषण किया जा रहा है, पूरे तरह से हम इसको शोषण बोलेंगे। आज के डेट में डिप्टी सीएम क्या बोलते हैं अपने सम्राट चौधरी जी, उनके पास गृह मंत्री हैं, बीजेपी के कार्य में चल रहे हैं। तो समझिए एक तरह से सरकार किसका चल रहा है, आप लोगों को भी पता है। और मोदी जी बोलते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए हम बॉर्डर पे जाते हैं। तो अभी क्या है, हम लोग क्यों बिहार के अंदर शोषण किया जा रहा है? एक चीज और मैं बता देता हूं, बिहार में ये जो पूरे इंडिया के अंदर जो बिहार के 112 का जो है स्थान, दूसरा स्थान आया है। आप लोगों ने भी प्रसारित किया, आपको भी पता है क्यों? क्योंकि इसमें पूरे बिहार में लगभग 5500 पूर्व सैनिक हैं चालक पद पे, जिन्होंने अपना अहम योगदान, अहम एज जो पूरे इंडिया के अंदर कोने कोने में अपना बॉर्डर पर निछावर किया है, अब आके अपना राज्य में करने का काम कर रहे हैं। इसका सिर्फ शोषण बोलेंगे। हम सरकार से यही विनती करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उसको किया जाए, अन्यथा हम आगे की ओर कार्रवाई कर रहे हैं, न्यायालय की तरफ जा रहे हैं। हम धरना से हमारी काम नहीं सुना तो हम न्यायालय की तरफ कार्रवाई करेंगे। बस मैं मीडिया भाई को मैं धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार हो गया, डायल 112 चालक संघ के अध्यक्ष हूँ। आप जो श्रद्धांजलि सभा में आए हैं आज, जो मृतक हैं, तो उनके परिवारजनों को क्या कोई सहायता भी आपने दिया है? और दिया है तो क्या, किस तरह का सहायता और आगे किस तरह का सहायता रहेगा? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाई का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आप लोग आए और हमारी जो मृतक साथी हैं, इनकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे इसको कि सरकार हमारे प्रति जैसे जिस तरह से ये सेवा बिहार में लागू की गई है, खुद मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था और आज ये सेवा आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्राइम कंट्रोल के लिए काम कर रही है पूरे बिहार में। और ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अन्य मंत्रीगण भी कह चुके हैं कि डायल 112 के आने से बिहार में क्राइम का स्तर बहुत नीचे गया है। तो इस तरह से हम लोग एक जैसे पुरस्कार के भागी हैं, लेकिन सरकार ये जो दोहरा रवैया हमारे साथ अपना रही है कि
संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि 35,500 कर दिया गया और हम अनुबंध पर हैं और हमारा वेतन जो हम आंदोलन किए जिसकी वजह से सिर्फ मात्र 30,000 रुपये किया गया है। इस ड्यूटी के दौरान हम लोगों के कई साथी ड्यूटी से आने जाने के क्रम में या ड्यूटी के दौरान कई लोग शहीद हो चुके हैं, तो जिनको आज तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलता है और सिर्फ ये कहा जाता है कि आप सेना से सेवानिवृत्त हैं तो आपको, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत कम इंश्योरेंस होता है। सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत नाम मात्र का, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जिस अवस्था में साहिल जी गए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार से हम लोग ये मांग रखते हैं कि जो ड्यूटी के दौरान इस तरह से कोई हादसा होता है और जो हमारा साथी चला जाता है तो उनके परिवार वालों को अगर वो नौकरी की योग्य हैं तो उनको नौकरी दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। और जिस तरह से